हेलो बच्चों, नमस्कार बेटा। कैसे हैं आप? देखिए बेटा, आज हम रुचिरा भाग 2 प्रथम पाठ यानी 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है सुभाषितानि। सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि। ठीक है ना। सु का मतलब होता है अच्छा, भाष का मतलब बोलना या वचन। ठीक है। और ये जो तानी शब्द लगा है, ये जो नी लगा है न पर छोटी ई, ये बता रहा है कि नपुंसकलिंग शब्द है। तो सुभाषितम, सुभाषिते, सुभाषितानि मतलब अच्छे विचार, गुड थॉट्स। सु का मतलब अच्छा और भाषित का मतलब बोले गए। और ये नी, जैसे पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि होता है, वैसे ये बहुवचन में है। तो सुभाषितानि का मतलब हुआ कि अच्छे विचार, माने गुड थॉट्स। तो इसका पहला श्लोक देखेंगे, ध्यान दें। इसका देखो, श्लोक का मतलब होता है गायन। पहले श्लोक का गायन अच्छे से देखें, श्लोक को कैसे गाना चाहिए, फिर इसका अर्थ समझेंगे। ठीक है। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि, जलमन्नं सुभाषितम्, मूढ़ै पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञा विधीयते। ये बड़ा अच्छा श्लोक है कि पृथ्वी पर, पृथिव्याम का मतलब पृथ्वी पर, त्रीणी रत्नानि, त्रीणी तीन प्रकार के, रत्नानि रत्न होते हैं। पृथ्वी पर तीन तरह के, तीन प्रकार के रत्न होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जलम का मतलब पानी, और इसी में म में अ मिला हुआ है, ये डबल न है। अन्नम, अन्नम मतलब भोजन, पानी यानी जल, भोजन। और सुभाषितम, सुभाषितम का मतलब होता है गुड थॉट्स, अच्छे विचार। तो पृथ्वी पर तीन प्रकार के रत्न होते हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें, अच्छे विचार। मूढ़ई, मूढ़ई होता है, ये मूढ़ शब्द की तृतीय विभक्ति का बहुवचन है। मूढ़ई, मूर्खों के द्वारा। मूढ़ होता है मूर्ख, तो मूर्खों के द्वारा पाषाण खंडेशु। पाषाण का मतलब पत्थर, खंड का मतलब टुकड़े। जो मूर्ख लोग हैं वो पत्थर के टुकड़ों में या पत्थर के टुकड़ों को रत्न संज्ञा विधीयते, रत्नों की संज्ञा देते हैं। संज्ञा मतलब नाम, विधीयते मतलब ऐसा मानते हैं, ऐसा उनका मानना है। जो मूर्ख लोग होते हैं वे पत्थर के टुकड़ों को रत्न मानते हैं, जबकि रत्न तीन ही प्रकार के होते हैं, जल, अन्न और अच्छी बातें। अगला श्लोक देखें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्य होता सच। सत्येन तृतीय विभक्ति का एक वचन है। सत्येन जैसे बालकेन होता है, तो सत्य से, सच से। धार्यते पृथ्वी, पृथ्वी को धारण किया जाता है, मतलब सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है। सत्येन तपते रवि, सत्य से ही रवि, रवि होता सूर्य, सूरज। सत्य से ही सूर्य तपता है, तपते। ठीक है ना। ये आत्मनेपद धातु है बेटा। तपते, तपेते, तपनते इसके रूप चलते हैं। तपते, क्योंकि आपने पढ़ी है अब तक, जितनी भी धातुएं पढ़ी हैं वो प्रश्नमयी पद पढ़ी है। पठती, पठतः, पठंती आपने पढ़ी है, ये अलग तरह की धातु है। तो तपते मतलब तपता है। इसके बाद देखो, सत्येन वाति वायुश्च, वायुश्च लिखा हुआ संधि होकर के। सत्येन सत्य से, वाति बहती है, वायु, वायु हवा, सत्य से ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम मतलब सब कुछ, सत्य मतलब सच में, प्रतिष्ठितम का मतलब स्थित है, छिपा हुआ है, प्रतिष्ठित है। ठीक है ना। सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है, मतलब छिपा हुआ है। अब क्या मतलब निकला इसका? सत्य से ही पृथ्वी को धारण किया जाता है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही हवा बहती है, और सब कुछ सत्य में ही समाया हुआ है। अगला देखो, हमारा तीसरा श्लोक।
दाने तपसी शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। दाने, दाने मतलब दान देने में, तपसी तपस्या में, शौर्य, शौर्य होता है वीरता, पराक्रम, ठीक है ना, पराक्रम होता है, पराक्रम मतलब वीरता। दान में, तपस्या में, शौर्य में यानी पराक्रम में। च, च मतलब और, विज्ञान इंपोर्टेंट वर्ड है, विज्ञान, ज्ञान का मतलब होता है नॉलेज और विज्ञान का मतलब होता है स्पेशल नॉलेज, विशेष ज्ञान में। विनये, विनये का मतलब विनम्रता में, और नये, नय होता नीति में, व्यवहार में। इतनी सारी चीजें मैंने बताई। नंबर 1 दान में, तपसी तपस्या में, शौर्य वीरता में, विज्ञाने विशेष ज्ञान में, विनये विनम्रता में, नये, नये होता नीति में, व्यवहार में। विस्मयो न ही कर्तव्यो, विस्मय का मतलब हैरानी, आश्चर्य, हैरानी न ही कर्तव्यो नहीं करनी चाहिए, इन सब चीज़ों में कोई हैरानी की बात नहीं है। बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि जो हमारी वसुंधरा है, जो हमारी धरती है, उस पर बहुरत्ना, बहुत प्रकार के रत्न होते हैं, क्योंकि धरती पर एक रत्न नहीं है, बहुत प्रकार के रत्न है। कोई दान देने में अच्छा है, कोई तपस्या में है, कोई शौर्य में है, कोई विशेष ज्ञान में है। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, धरती पर अनेक प्रकार के रत्न होते हैं। ठीक है जी। अगला देखो, 4th हमारा जो श्लोक है, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादं मैत्रीं च ना सद्भिः किंचिदाचरे। सद्भि, सद्भि मतलब सज्जनों के, एव का मतलब ही, सह का मतलब साथ, आसीत मतलब रहना चाहिए, सज्जनों के साथ ही रहना चाहिए, ठीक है ना। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों की ही संगति करनी चाहिए, कुर्वीत का मतलब करनी चाहिए, संगतिम का मतलब संगति, कंपनी, अच्छे लोगों की ही कंपनी करनी चाहिए। अब दो ये जो लाइन के हमारे देखो, पूरी लाइन के क्या मतलब निकला। पहला जो है सद्भिरेव साहसीत, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए और अच्छे लोगों की ही संगति करनी चाहिए। आगे है सद्भिर विवादम मैत्रीम च, अच्छे लोगों से ही विवाद, विवाद मतलब झगड़ा, मैत्रीम और मित्रता, अच्छे लोगों से ही झगड़ा या मित्रता करनी चाहिए, दोस्ती करनी चाहिए। ना सद्भिः, असद्भि होता जो बुरे लोग हैं, सद्भि मतलब अच्छे लोग, और असद्भि ये तृतीया का बहुवचन है सद्भि में, ठीक है ना। तो जो अच्छे लोग हैं, सॉरी, न असद्भि जो अच्छे लोग नहीं है, मतलब जो बुरे लोग हैं, न किंचिद आचरेत, उनके साथ कोई भी आचरण नहीं करना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, उन्हीं की संगति करनी चाहिए, उन्हीं से मित्रता या विवाद करना चाहिए, मतलब झगड़ा भी हो तो अच्छे लोगों से हो, ताकि वो आपका नुकसान ना करे, ठीक है ना, बात को वहीं ख़त्म कर दे, और बुरे लोगों से कोई भी आचरण नहीं रखना चाहिए। अगला देखो, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवेत्। देखो, धन धान्य प्रयोगेषु, धन दौलत का प्रयोग करने में, विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या का संग्रह करने में, संग्रह होता है कलेक्शन मतलब इकट्ठा, विद्या को इकट्ठा करने में। अब 2 पॉइंट हो गए आपके। पहला पॉइंट है कि धन दौलत का प्रयोग करने में, दूसरा है कि विद्या को इकट्ठा करने में, विद्या का संग्रह करने में, और आहारे, आहार होता है भोजन करने में, व्यवहारे और व्यवहार में, व्यवहार होता है लेन देन, ठीक है ना, व्यवहार में,
त्यक्त लज्जः, जो लज्जा छोड़ देता है, जो शर्म त्याग देता है, त्यक्त मतलब छोड़ देता है। सुखी भवेत, वही सुखी इंसान है, वही सुखी रहता है। ठीक है, तो धन धान्य का प्रयोग करने में, विद्या को इकट्ठी करने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, और भोजन खाने में कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। व्यवहार लेन देन बिल्कुल सही रखना चाहिए। ठीक है, इन चारों जगहों पर, चारों स्थानों पर, चारों जगह जो भी त्यक्त लज्ज, जो लज्जा को त्याग देता है, जो शर्म छोड़ देता है, वही सुखी रहता है। अगला श्लोक है, अंतिम श्लोक हमारा। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किं न साध्यते शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमा से वशीकृति लोके, संसार को वशीकृति, वश में किया जा सकता है। माफ करके, क्षमा करके पूरे संसार को, पूरे विश्व को वश में किया जा सकता है। क्षमया किम न साध्यते, क्षमा से, क्षमया तृतीया विभक्ति का एक वचन है, बालिकया की तरह। जैसे बालिका की तृतीया बालिकया होती है, वैसे ही क्षमा की तृतीया होती है क्षमया। तो क्षमा से किम न साध्यते, क्या नहीं सिद्ध हो सकता, क्या पूरा नहीं हो सकता है। दो काम बताए मैंने। पहला तो है कि क्षमा से माफ करके पूरे विश्व को वश में किया जा सकता है, और क्षमा से किम न साध्यते, क्या नहीं साधा जा सकता है, क्या पूरा नहीं किया जा सकता है, मतलब सब कुछ पूरा किया जा सकता है। आगे है शांति खड्गः करेयस्य, शांति रूपी खड्ग, खड्ग मतलब तलवार होता है, करे मतलब हाथ में, कर शब्द की सप्तमी भक्ति का एक वचन, यस्य जिसके, जिसके हाथ में शांति रूपी खड्ग है, शांति रूपी तलवार है, माने जो हमेशा शांत रहने वाला व्यक्ति है। किम करिष्यति दुर्जनः, उस व्यक्ति का बुरा आदमी भी क्या करेगा, अर्थात कुछ नहीं कर सकता। झगड़ा हमेशा वहीं होता है जहाँ पर दोनों व्यक्ति जो है झगड़ा करने पर उतारू हो जाते हैं। जब दोनों में से एक व्यक्ति क्षमा कर देता है, एक व्यक्ति शांति का पालन करता है, तो वहाँ झगड़ा स्वयं खत्म हो जाता है। तो शांति खड्ग करे यस्य, जिसके कर में, जिसके हाथ में शांति रूपी तलवार है, उसका बुरा आदमी भी कुछ नहीं कर सकता है। ये थे आपके बहुत अच्छे श्लोक, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको एक बार फिर से देखना है, समझना है, और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।